अध्यात्म की शक्ति से हमारा देश भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। सतपाल महाराज। अखिल भारतीय पंजीकृत आध्यात्मिक एवं समाज सेवी संस्था मानव उत्थान सेवा समिति महाकाली माता मंदिर झालू रोड चौराहा के निकट बिजनौर में आयोजित सद्भावना सम्मेलन में उपस्थित विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए सम्मेलन के मुख्य वक्ता विश्वविख्यात आध्यात्मिक गुरु सतपाल महाराज ने कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता, मानव प्रेम, पारस्परिक सौहार्द तथा भाईचारे की भावना की जागृति के लिए सद्भावना अत्यंत जरूरी है। आज अध्यात्म को भुलाकर मानव समाज में कटुता, विषमता, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, हिंसा एवं दुर्भावना बढ़ती जा रही है। मानव हृदय से करुणा, दया, प्रेम, पारस्परिक सौहार्द और भाईचारे की भावना का लोप होता जा रहा है। अध्यात्म ज्ञान के तत्व बोध होने पर ही मानव हृदय में मानवता की भावना की जागृति होगी। देश और मानव के सर्वाधिक विकास के लिए अध्यात्म का क्रियात्मक रूप से जानना अत्यंत आवश्यक है। अध्यात्म की शक्ति से ही मानव का नैतिक और चारित्रिक उत्थान होगा। अध्यात्म की शक्ति से ही हमारा भारत विश्व का गुरु था और अध्यात्म की शक्ति से ही आज भी हमारा देश पुनः विश्व का गुरु बन सकता है। इस सम्मेलन में विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए परम पूज्य माता अमृता जी ने कहा कि माताओं का ये परम कर्तव्य है कि वह अपने संतानों में अच्छे संस्कार डालें, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पाठ पाकर बच्चों को नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक उत्थान की शिक्षा प्रदान करें। माता पिता, अतिथि, आचार्य और गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाएं। वस्तुतः माता पिता ही बच्चों के प्रारंभिक शिक्षक और गुरु होते हैं। माता पिता यदि सत्संग में आते हैं, यदि वे स्वयं भी परमात्मा का भजन सुमिरन करते हैं तो वह अपने बच्चों को भी धर्म और आध्यात्म को जानने के लिए प्रेरित करेंगे। बच्चों के नैतिक, चारित्रिक उत्थान के लिए अध्यात्म को जानना अत्यंत आवश्यक है। सम्मेलन में बिजनौर के सिवा आसपास के हजारों श्रद्धालु, भक्त एवं जिज्ञासुओं ने पधारकर परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज एवं परम पूज्य माता अमृता जी के कल्याणकारी सत्संग प्रवचन को श्रवण किया। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा चक्कर रोड पराग दूध डेयरी के पास श्री हंस सत्संग भवन नामक आश्रम का नव निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण माननीय श्री सतपाल जी महाराज के करकमलों द्वारा किया गया। नगर के सभी प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, नगर पालिका सदस्यों का सम्मेलन के सफल आयोजन में पूरा योगदान रहा। सम्मेलन में नगर के अनेक प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। सम्मेलन में विभिन्न तीर्थों से पधारे हुए संत महात्मागण एवं साध्वी बाईगण के भी सत्संग प्रवचन हुए। बच्चों के द्वारा स्वागत गान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। अनेक भजन गायक कलाकारों ने सुमधुर भजनों का गायन किया। महात्मा हरिसन तोषानंद ने मंच का संचालन किया। मुख्य अतिथि प्रांतीय पार्षद भारतीय जनता पार्टी श्रीमती लीना सिंधल व नगर पालिका अध्यक्ष बिजनौर चेयरपर्सन श्रीमती इंदिरा सिंह मंच पर उपस्थित रही। मीडिया प्रभारी रणवीर सिंह निराला का महत्वपूर्ण योगदान रहा। महाराज जी, आप मानव उत्थान समिति में सद्भावना सम्मेलन रखा है और आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य सद्भावना फैलाना है। हमारा लक्ष्य यह है कि परिवार में सद्भावना हो, व्यक्ति के जीवन में सद्भावना हो,
हमारे गांव में सद्भावना हो, हमारे नगर में सद्भावना हो, हमारे प्रदेश में सद्भावना और भारत में सद्भावना हो। तो जो हमारे संतों ने सत्य की बात कही, सत्य को आत्मसात करने की बात कही, सद्भावना फैलाने की बात कही, इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि सब सुखी हो, सबका कल्याण हो। तो ये भावना जो थी, संतों की भावना थी, उसी को चरितार्थ करने के लिए हम लोग यहाँ आपके बिजनौर में हैं। क्या ये प्रत्येक वर्ष इसी तरीके से चलता रहेगा? ये प्रत्येक वर्ष नहीं है, इस समय हमारे आश्रम का लोकार्पण भी था, तो उसके साथ साथ हम यहाँ पर कार्यक्रम भी हमने किया। तो हमारा जो यहाँ पर समुदाय है वो सब लोगों को दर्शन और सत्संग का जो है लाभ प्राप्त हुआ है। महाराज जी, जैसे आप उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं, उत्तराखंड में पहला सिग्नेचर ब्रिज बनने जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कहाँ पर बन रहा है बद्रीनाथ ब्रिज? जी, सिग्नेचर ब्रिज पहले राज्य का। बद्रीनाथ के अंदर ब्रिज तो बना हुआ है जो अलकनंदा के ऊपर है, पर निश्चित रूप में वहाँ पूरा उसका परिसर जो बन रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी रुचि लेकर के उसको बनवा रहे हैं और पूरी उसमें यात्रियों के लिए सुविधा होगी। आपको पता है कि समय चारधाम यात्रा हमारी बम्पर चली है और बहुत ज़्यादा यात्री आए हैं। पिछले वर्ष तो करीब 46 लाख के करीब यात्री आए थे। अब हमारे जो है 65 से ऊपर यात्री चले गए हैं, लाख के करीब चले गए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है चार धाम की यात्रा करने आ रहे हैं। हमने पर्यटन क्षेत्र के अंदर ये भी किया है कि शाक्त सर्किट, सैफ सर्किट, वैष्णव सर्किट, नवग्रह सर्किट, गोलजू सर्किट और अनेक सर्किट्स बनाए हैं, नवग्रह सर्किट, जिससे कि जिन सर्किट से और भी लोग जो हैं और भी डाइवर्सिफाई हो जाएं और भी स्थानों पर जाएं तो उनको लाभ मिलेगा। महाराज जी, 2024 में जैसे कि आज भी रिजल्ट आ रहे हैं 4 राज्यों के, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, नड्डा जी को और अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। मैं भी स्टार प्रचारक के रूप में मुझे छत्तीसगढ़ जाने का मौका मिला तो 12 सीटों पे मैं गया और अभी मुझे सूचना मिली है कि 12 के 12 जीत रहे हैं, बड़े बम्पर मार्जिन से जीत रहे हैं। तो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ सुदूर इलाकों में, जैसे पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जब विकास उस तक पहुँचता है तब असली मायने में विकास होता है। तो आज उसी को चरितार्थ करने का हम लोग काम कर रहे हैं और मैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? निश्चित रूप में उसकी रणनीति तो बनाएंगे, हमारे अमित शाह जी बनाएंगे, हमारे नड्डा जी बनाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी बनाएंगे नीति। पर निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जो राज्य थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि साहब ये विपरीत जाएंगे, आज वो सारी बातें मिथ्या हो गई, सारे एग्जिट पोल फेल हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि जनता ने जो चाहा है वही हो रहा है। तो जनता में विश्वास पैदा हुआ है कि आखिर इतने साल बाद एक पॉजिटिव जो है आउटपुट लेकर के प्रधानमंत्री आया, भारत को सर्वोच्च बनाना चाहता है और जो भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री करते हैं बड़े शान से करते हैं और उसका बड़ा प्रभाव होता है, व्यापक प्रभाव होता है। अभी आपने देखा चंद्रयान के मामले में देखा होगा, धारा 370 और आर्टिकल 53A, जिसके बारे में क्योंकि मैं तो पार्लियामेंट में भी रहा हूँ तो अक्सर हमें कश्मीरी लोग ये कहते थे, अरे हटा के तो देखो कत्लेआम हो जाएगा, खून की नदियाँ बहेंगी। आज वो हटाया भी गया, 53A भी हटाया गया, धारा 370 भी हटाई गई, कहीं कत्लेआम नहीं हुआ। तो ये जो भय था जिससे भारत को पूरा डरा के वो रखते थे, भारतवासी थे वो हमारे पर, वो डरा के रखते थे, आज वो सब खत्म हो गया है। और आप देखेंगे कि हमारी दृष्टि इस समय POKP में लगी हुई है और निश्चित रूप में वो भारत का अभिन्न अंग है और हम चाहेंगे कि भारत का विलय उसमें हो निश्चित रूप में। और मोदी जी के जो काम है वो पूरे दुनिया में लोग सराह रहे हैं उन कामों को, तो निश्चित रूप में उनका नेतृत्व और सबल हो, यही प्रयास हमारा है। ठीक है। महाराज जी, आप हिंदुस्तान समिति में सद्भावना सम्मेलन रखा है और आप चुप यहाँ पहुँचे हैं, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य सद्भावना फैलाना है। हमारा लक्ष्य यह है कि परिवार में सद्भावना हो, व्यक्ति के जीवन में सद्भावना हो, हमारे गांव में सद्भावना हो, हमारे नगर में सद्भावना हो, हमारे प्रदेश में सद्भावना और भारत में सद्भावना हो। तो जो हमारे संतों ने सत्य की बात कही, सत्य को आत्मसात करने की बात कही, सद्भावना फैलाने की बात कही,
इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि सब सुखी हो, सबका कल्याण हो। तो ये भावना जो थी, संतों की भावना थी, और उसी को चरितार्थ करने के लिए हम लोग यहाँ आपके बिजनौर में हैं। क्या ये प्रत्येक वर्ष इसी तरीके से चलता रहेगा? ये प्रत्येक वर्ष नहीं है, इस समय हमारे आश्रम का लोकार्पण भी था, तो उसके साथ साथ हम यहाँ पर कार्यक्रम भी हमने किया। तो हमारा जो यहाँ पर समुदाय है वो सब लोगों को दर्शन और सत्संग का जो है लाभ प्राप्त हुआ है। महाराज जी, जैसे आप उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं, उत्तराखंड में पहला सिग्नेचर ब्रिज बनने जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कहाँ पर बन रहा है बद्रीनाथ ब्रिज? जी, सिग्नेचर ब्रिज पहले राज्य का। बद्रीनाथ के अंदर ब्रिज तो बना हुआ है जो अलकनंदा के ऊपर है, पर निश्चित रूप में वहाँ पूरा उसका परिसर जो बन रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी रुचि लेकर के उसको बनवा रहे हैं, और पूरी उसमें यात्रियों के लिए सुविधाएं होंगी। आपको पता है कि समय चारधाम यात्रा हमारी बम्पर चली है और बहुत ज़्यादा यात्री आए हैं। पिछले वर्ष तो करीब 46 लाख के करीब यात्री आए थे। अब हमारे जो है 65 से ऊपर यात्री चले गए हैं, लाख के करीब चले गए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है चार धाम की यात्रा करने आ रहे हैं। हमने पर्यटन क्षेत्र के अंदर ये भी किया है कि शाक्त सर्किट, सैफ सर्किट, वैष्णव सर्किट, नवग्रह सर्किट, गोलजू सर्किट और अनेक सर्किट्स बनाए हैं, नवग्रह सर्किट, जिससे कि जिन सर्किट से और भी लोग जो हैं और भी डाइवर्सिफाई हो जाएं और भी स्थानों पर जाएं तो उनको लाभ मिले। महाराज जी, 2024 में जैसे कि आज भी रिजल्ट आ रहे हैं 4 राज्यों के, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, नड्डा जी को और अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। मैं भी स्टार प्रचारक के रूप में मुझे छत्तीसगढ़ जाने का मौका मिला, तो 12 सीटों पे मैं गया और अभी मुझे सूचना मिली है कि 12 के 12 जीत रहे हैं, बड़े बम्पर मार्जिन से जीत रहे हैं। तो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ सुदूर इलाकों में, जैसे पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जब विकास उस तक पहुँचता है तब असली मायने में विकास होता है। तो आज उसी को चरितार्थ करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? निश्चित रूप में उसकी रणनीति तो बनाएंगे, हमारे अमित शाह जी बनाएंगे, हमारे नड्डा जी बनाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी बनाएंगे नीति। पर निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जो राज्य थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि साहब ये विपरीत जाएंगे, आज वो सारी बातें मिथ्या हो गई, सारे एग्जिट पोल फेल हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि जनता ने जो चाहा है वही हो रहा है। तो जनता में विश्वास पैदा हुआ है कि आखिर इतने साल बाद एक पॉजिटिव जो है आउटपुट लेकर के प्रधानमंत्री आया, भारत को सर्वोच्च बनाना चाहता है और जो भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री करते हैं बड़े शान से करते हैं और उसका बड़ा प्रभाव होता है, व्यापक प्रभाव होता है। अभी आपने देखा चंद्रयान के मामले में देखा होगा, धारा 370 और आर्टिकल 53A, जिसके बारे में, क्योंकि मैं तो पार्लियामेंट में भी रहा हूँ, तो अक्सर हमें कश्मीरी लोग ये कहते थे, अरे हटा के तो देखो कत्लेआम हो जाएगा, खून की नदियाँ बहेंगी। आज वो हटाया भी गया, 53A भी हटाया गया, धारा 370 भी हटाई गई, कहीं कत्लेआम नहीं हुआ। तो ये जो भय था जिससे भारत को पूरा डरा के वो रखते थे, भारतवासी थे वो हमारे पर, वो डरा के रखते थे, आज वो सब खत्म हो गया है। और आप देखेंगे कि हमारी दृष्टि इस समय POKP भी लगी हुई है और निश्चित रूप में वो भारत का अभिन्न अंग है और हम चाहेंगे कि भारत का विलय उसमें हो निश्चित रूप में। और मोदी जी के जो काम है वो पूरे दुनिया में लोग सराह रहे हैं उन कामों को, तो निश्चित रूप में उनका नेतृत्व और सबल हो, यही प्रयास हमारा है। ठीक है।